उस टैक्स को हटवाने का काम ट्रैक्टर को खुद ले करके वो लोकसभा में चला करके ले करके गए थे। तो उसका टैक्स खत्म कराने का काम किया चौधरी देवीलाल की तरह। तो एजिटेशन चला करते किसानों के। तो बीच बीच में हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बार बार ये कहा कि भाई हम किसानों के साथ हैं और किसानों की आवाज़ जो ये उठाने लग रहे हैं, तो इसलिए केंद्र की सरकार ने इनकी बात को मान लेना चाहिए। किसानों की आवाज़ को जो ए वर्ग है वो वंचित रहा है, चाहे वो टिकटों के बारे में वंचित रहा हो, चाहे वो नौकरियों के बारे में। और उस बात को लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा ही नौकरियों में भी प्राथमिकता देने का काम किया है। और उन्होंने खुल करके कहा है कि अभी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है एससी और डीएससी का, डीएससी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? सुनीता दुग्गल जी को या इंदौरा जी को समाज ने अपना आशीर्वाद दे करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एमपी के रूप में उनको भेजने का काम किया। तो अब आपको उसी पैटर्न पर धानक समाज है अपना आशीर्वाद दे करके लोकसभा में भेजने का काम करेगा। ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। सिरसा में मौजूद हूं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि जेजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है। सिरसा की बात करें तो बड़ौदा से 3 बार लगातार विधायक रहे रमेश खटक को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खटक साहब जुड़ गए हैं। हाँ जी रमेश जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे सिरसा लोकसभा से एमपी का टिकट दे करके सिरसा के लोगों की सेवा करने के लिए मुझे अवसर दिया। और इसके साथ साथ मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा में जाने का मौका मिला। तो जो भी आवाज़ 36 कौम की या सिरसा के लोगों की है, उस आवाज़ को मैं बुलंद करने का काम करूंगा। और इससे पहले भी मैं बड़ौदा से विधायक रहा हूं। 1991 में मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने बड़ौदा से टिकट दे करके विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और वहाँ की जनता का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ग ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके एमएलए बना करके विधानसभा में चंडीगढ़ के अंदर बैठाने का काम किया। और फिर दूसरी बार 96 में फिर बड़ौदा से मुझे टिकट मिला और फिर वहाँ की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके दोबारा से एमएलए बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया। और फिर तीसरी बार मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद दे करके तीसरी बार टिकट दिया। और बड़ौदा की जनता ने मुझे तीसरी बार फिर एमएलए बना करके विधानसभा के अंदर बैठाने का काम किया। तो जो भी वहाँ की जनता की आवाज़ थी, मैंने अपनी जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया। और उसके साथ साथ जो भी स्टेट के डेवलपमेंट की बात थी, तो उस आवाज़ को उठाने का काम किया। और आज मुझे जो सिरसा लोकसभा के रूप में टिकट दे करके जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया है, मेरे जीवन का एक ये बहुत ही कीमती पहलू है कि मुझे सिरसा के लोगों के अंदर भेज करके लोकसभा में मुझे जाने का अवसर सिरसा की जनता देने का काम करेगी। तो जैसे मैंने चंडीगढ़ के अंदर अपने हलके की, अपने प्रदेश की आवाज़ उठाई है, तो दिल्ली के अंदर जा कर के मैं अपने प्रदेश की और सिरसा के इलाके की 36 कौम की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा।
पिछले दफ़ा यहाँ पर सुनीता दुग्गल सांसद बीजेपी की ओर से लगभग 3 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से उसने जीत प्राप्त की। धानक समाज का चेहरा थी। आप क्या मानते हैं इस बार जेजेपी ने जो धानक चेहरा आपको चुनावी मैदान में उतारा है, क्या वो हवा वो रुख एक बार फिर से यहाँ देखने को मिलेगा? जी, मैं सिरसा के अंदर घूमा हूँ और सिरसा के अंदर घूमने के बाद मुझे लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला और जहाँ भी मैं गया और ख़ास तौर पर मैं अपनी बिरादरी के अंदर गया तो लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि जैसे बहन सुनीता दुग्गल जी को या इंदौरा जी को समाज ने अपना आशीर्वाद दे करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एमपी के रूप में उनको भेजने का काम किया, तो अब आपको उसी पैटर्न पर धानक समाज है अपना आशीर्वाद दे करके लोकसभा में भेजने का काम करेगा। और हर वर्ग का जहाँ भी मैं गया हूँ, मेरे समाज के अलावा हर वर्ग में मैं गया हूँ, तो सभी ने मुझे ये आश्वासन देने का वो काम किया कि आप को हम अपना आशीर्वाद दे करके हिंदुस्तान की पंचायत में भेजने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है एससी और डीएससी का। डीएससी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? लोग कह रहे हैं रमेश खटक ने कभी डीएससी की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर आप लोकसभा में पूछते हैं तो आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने आवाज़ नहीं उठाई। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया है तो उस मुद्दे को लेकर के मैंने अपनी मांग उठाई है और अपने नेताओं से भी बात की है कि हमारा जो ए वर्ग है वो वंचित रहा है, चाहे वो टिकटों के बारे में वंचित रहा हो, चाहे वो नौकरियों के बारे में। और उस बात को लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा ही नौकरियों में भी प्राथमिकता देने का काम किया है और उन्होंने खुल करके कहा है कि भी जो समाज वंचित रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो हमारी पार्टी है चौधरी देवीलाल की जो पार्टी है वो हमेशा मदद करती आई है। चौधरी देवीलाल जी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। चौधरी देवीलाल की शरण में जो भी आया है तो उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर चमारा है, चमार को आगे बढ़ाने का काम किया। धानक है, धानक को आगे बढ़ाने का काम किया। बाल्मीकि है, बाल्मीकि को आगे बढ़ाने का काम किया। खटीक है, खटीक को आगे बढ़ाने का काम किया। कुम्हार है, कुम्हार को आगे बढ़ाने का काम किया। झिम्मर है, झिम्मर को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी जिस कौम का कभी एमएलए और एमपी नहीं बना तो उस कौम का और एमएलए और एमपी बनाने का काम किया तो वो चौधरी देवीलाल ने किया है। और चौधरी देवीलाल ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, चाहे वो किसान हैं, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मुद्दा आया, अगर वहाँ उनको अवसर मिला तो लोकसभा में उस आवाज़ को गुंजाने का काम किया। और विधानसभा की बारी आई तो विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल ने अपने प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और चौधरी देवीलाल जी ने तो ऐसे ऐसे कानून बनाने का काम किया कि आज चौधरी देवीलाल के जाने के बाद एक भगवान के रूप में आज चौधरी देवीलाल जी को याद किया जाता है। जैसे हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम किया है तो वो चौधरी देवीलाल जी ने किया है। 100 रुपये पेंशन देने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया है। और चौधरी तो 5100 रुपये सबसे पहले कन्यादान देने की योजना अगर लागू की है तो वो चौधरी देवीलाल जी ने की है। हमारे गरीब आदमियों के पास चौपाल नहीं हुआ करती तो चौपाल देने का काम वो चौधरी देवीलाल ने किया है। गांव डूब जाया करते, पानी आया करता, बरसात आया करती तो गांव के चारों तरफ रिंग बांधने की योजना बना करके काम के बदले में अनाज देने की योजना वो चौधरी देवीलाल जी ने लागू की है। अगर ओलावृष्टि होती है, किसानों की फसल बर्बाद होती है तो किसानों को मुआवजा देने का काम किया है तो वो चौधरी देवीलाल जी ने किया है। तो चौधरी देवीलाल जी एक किसानों के मसीहा हुए हैं और हर वर्ग के मसीहा के रूप में आज चौधरी देवीलाल जी को याद किया जाता है। चौधरी देवीलाल जी ने ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को नेता बना दिया। अगर पंजाबी आया, पंजाबी को नेता बना दिया। और कोई भी किसी बिरादरी का अगर नेता आया तो एमएलए और एमपी बनाने का काम किया तो केवल इस परिवार ने किया। आज हमारे को गर्व है। नहीं खटक साहब, एक बात बताओ, आपने ताऊ जगत ताऊ चौधरी देवीलाल का जिक्र किया। चौधरी देवीलाल के नाम से 2 पार्टियां हरियाणा प्रदेश में है। इधर अभय सिंह चौटाला दावा करता है, इधर आप कह रहे हो दुष्यंत चौटाला दावा करता है। तो लोग ये किसको वोट करें? वो चौधरी देवीलाल तो एक मसीहा के रूप में, भगवान के कोई कई रूप नहीं होते, भगवान तो भगवान ही होता है। उदाहरण जैसे ही हरियाणा की जनता ने अपनी ताकत देख करके हमारी अलग अलग पार्टी हुई तो अलग अलग पार्टी होने के बाद चौधरी देवीलाल के पड़पोते को श्री दुष्यंत चौटाला जी को अपना आशीर्वाद दे करके
के 10 MLA देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया। और जो काम चौधरी देवीलाल जी किया करते तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए डिप्टी सीएम साहब के रूप में वो उन्होंने अपना पद सुशोभित किया विधानसभा के अंदर। और चौधरी देवीलाल जी जैसे काम किया करते गरीबों के, तो हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी ने वो काम करने का काम किया है। चाहे वो लेडीज़ को 33% देने का मामला हो, चाहे वो बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे वो लेडीज़ को राशन डिपो के रूप में उनको उनका हक देने का मामला हो, तो हर तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, चाहे वो किसानों की आवाज़ को भी बुलंद करने का अगर टाइम आया तो उनकी आवाज़ को भी समय समय पर, जब भी ये एजिटेशन चला करते किसानों के, तो बीच बीच में हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बार बार ये कहा कि भाई हम किसानों के साथ हैं और किसानों की आवाज़ जो ये उठाने लग रहे हैं, तो इसलिए केंद्र की सरकार ने इनकी बात को मान लेना चाहिए, किसानों की आवाज़ को। तो क्योंकि कुछ मुद्दे सेंटर के होते हैं और कुछ मुद्दे होते हैं स्टेट के, तो इसलिए केंद्र में हमारा कोई MP था नहीं, तो कोई भी प्रस्ताव पास होता था तो केंद्र में उस प्रस्ताव का हमारा MP ना होने की वजह से, तो इसलिए वो सेंटर का अपना मामला है, क्योंकि हमारा कोई MP तो था नहीं। और जहाँ स्टेट की बात आवे तो स्टेट के मुद्दे पर हमारे नेता ने पूरी आवाज़ उठाने का काम किया। और एक बार हमारे डिप्टी सीएम साहब को MP का भी अवसर मिला था, वो हिसार से हिसार की जनता ने उनको MP बना करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तो जब दुष्यंत जी लोकसभा में गए और वहाँ की सरकार ने ट्रैक्टर को टैक्स के रूप में पेश करना चाहा था, तो जब हमारे नेता ने पता लगा तो उस टैक्स को हटवाने का काम ट्रैक्टर को खुद लेकर के वो लोकसभा में चला करके लेकर के गए थे, तो उसका टैक्स ख़त्म कराने का काम किया चौधरी देवीलाल की तरह। तो ये हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा हुआ, वरना हमारे किसानों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ती। खटक साहब, किसानों का लगातार विरोध चल रहा है, JJP का लगातार विरोध कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि आपकी नैया कितनी की आसान लगती है आपको? देखो, कोई भी सरकार आए, चाहे वो किसान है या मज़दूर है, तो मज़दूर भी अपनी मज़दूरी की उम्मीद करेगा कि उसकी मज़दूरी बढ़ाई जाए, और किसान को भी वो ये उम्मीद होती है कि भी हमारे को भी MSP अच्छी मिले। और चौधरी देवीलाल का तो नारा रहा है कि भी जो किसान है जहाँ उसको अच्छे भाव मिलेंगे तो हिंदुस्तान के किसी कोने में ले जा करके किसान वो अपनी फसल को बेच सकता है। तो इसलिए किसानों को भी अपने यहाँ उम्मीद, अगर हमारे को भी 2 पैसे वो ज़्यादा मिले, तो इसलिए ये तो हम उम्मीद रखते हैं। तो जितना भी जो हो सका हमारी सरकार से हमने उसमें मदद करने का काम किया, और आगे भी हम किसानों की मदद करते रहेंगे।